सनातन धर्म में हनुमान जी को जागृत देव माना जाता है। भगवान राम के भक्त हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि वह चिरंजीवी हैं। कलयुग में हनुमान जी की पूजा करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। कोई भी मनोकामना हो, बस आप मंगलवार को बजरंग बली की पूजा कर लें, सारे दुख दर्द से आपको छुटकारा मिल जाता है। हालांकि महिलाओं के लिए कुछ विशेष नियम हैं। आपने कई बार देखा होगा कि महिलाएं हनुमान जी की पूजा करते समय उन्हें स्पर्श नहीं करती हैं। ऐसा क्यों होता है, चलिए विस्तार से आज आपको समझा देते हैं। सभी मान्यताओं के पीछे कोई न कोई धार्मिक कथा होती है और इस बात के पीछे भी एक पौराणिक कथा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी ब्रह्मचारी थे और इसका उन्होंने आजीवन पालन किया। लेकिन धर्मशास्त्रों में हनुमान जी की शादी का भी कई जगह वर्णन मिलता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार बेशक हनुमान जी ने शादी की थी, लेकिन उन्होंने वैवाहिक सुख के लिए शादी नहीं की थी, बल्कि 4 प्रमुख विद्याओं की प्राप्ति के लिए बजरंग बली ने शादी की थी, क्योंकि ये विद्याएं केवल विवाहित व्यक्ति को ही प्राप्त हो सकती हैं। धार्मिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी के गुरु सूर्यदेव थे। उन्होंने 9 प्रमुख विद्याओं में से 5 विद्या सिखाई थी, लेकिन जब अन्य 4 विद्याओं की बारी आई तो उन्होंने बताया कि यह विद्या केवल विवाहित व्यक्ति ही प्राप्त कर सकता है और इसके लिए तुम्हें शादी करनी होगी। लेकिन हनुमान जी तो ब्रह्मचारी थे और ऐसे में वह शादी कैसे कर सकते थे? इस सवाल ने हनुमान जी को परेशान कर दिया और आखिर में वह अपने गुरु की आज्ञा मानकर शादी के लिए तैयार भी हो गए। अब सबसे बड़ी समस्या ये थी कि शादी के लिए कन्या का चयन कैसे किया जाए। इसका हल भी सूर्यदेव ने निकाल ही लिया और अपनी तेजस्वी पुत्री सुरचला से हनुमान जी की शादी का प्रस्ताव रखा। हनुमान जी ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और इसके बाद उनकी और सुरचला की शादी हो गई। सुरचला बहुत बड़ी तपस्विनी थी और विवाह के तुरंत बाद वह तपस्या में मग्न हो गई। वैवाहिक होने पर हनुमान जी ने 4 विद्याएं सीखना आरंभ कर लिया और उसमें उन्हें सफलता भी हासिल हुई। इस प्रकार हनुमान जी का विवाह भी हो गया और उनका ब्रह्मचर्य भी नहीं टूटा। हनुमान जी प्रत्येक स्त्री को मां के समान दर्जा देते हैं और आजीवन अपने ब्रह्मचर्य का पालन भी इसीलिए उन्होंने किया। जब कोई भी महिला मां के समान होती है तो वह उसे प्रणाम नहीं करती और ना ही पैरों को स्पर्श करती है। इसलिए महिलाएं हनुमान जी की प्रतिमा को स्पर्श नहीं करती, लेकिन उनका विधि विधान से पूजन जरूर कर सकती हैं और दीपक भी प्रज्वलित कर सकती हैं। यहाँ तक महिलाएं हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकती हैं और हनुमान जी को प्रसाद भी अर्पित कर सकती हैं। आगे से आप इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि गलती से भी आपको हनुमान जी की मूर्ति स्पर्श नहीं करनी, क्योंकि हनुमान जी सभी महिलाओं को माता स्वरूप मानते हैं।